माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये एग्जाम को देखते हुए और कमेंट को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ बीपीसीसी 110 का मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखेंगे, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। बहुत ही खुश होंगे और वहीं से हमको आप थैंक यू बोलेंगे, है ना। सो देखिए, अब तक बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझ पर विश्वास करके एग्जाम दिए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम गया है। ठीक है, तो चलिए, मैं देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का, है ना, पिछले साल का। सो आप देखिए कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये देखना है इसमें कि आपका पैटर्न क्या था, किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, कैसे करना है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। चलो, एंड आपके कोड के अनुसार जो आपके टाइटल है वो क्या है। टाइटल देखिए, टाइटल है आपका अनुप्रयुक्त, है ना, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान, ये आपका टाइटल है। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स 50 मार्क्स का होंगे और 2 घंटे का कोई टाइम दिया जाएगा। किन्हीं 5 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है, जवाब देना है। प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्न के उत्तर देना ही होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है। समझ गया। भाग 1 में देखिए क्या पूछा गया था, देखते चलिए। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। सामाजिक मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको देखना जरूरी है ना। और मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि जैसे पिछले साल का जरूर क्वेश्चन को देख के जाइए। और आप लोग ना ये गलती करते हो, बस टेंशन ले लेते हो याद कैसे कर। याद थोड़ी ना करना है यार, याद नहीं करना है उसे, उसे समझना है। उसे समझना है भैया, दिमाग में एडजस्ट करना है। याद करने के चक्कर में होगा तो भैया हो गया, पूरा किताब कौन याद कर पाएगा। समझिएगा तो पूरा बुक समझ सकते हैं। समझा गया। तो भैया ऐसे नहीं कीजिए। आप लोग याद करने के चक्कर में बोलते हो याद कैसे होगा, याद कैसे होगा। याद तो याद समझना, याद नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, समझना है। पहला क्वेश्चन है, आपने देख लिया पहला क्वेश्चन। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। सामाजिक मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि हस्तक्षेप पूछा गया था। हस्तक्षेप मानचित्रण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्रभाव विश्लेषण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी देना। 150 शब्दों में 5 नंबर आपको मिलेंगे, टोटल 10 नंबर मिलेंगे, है ना। देखो 2 ही है, अगर टिप्पणी देना है तो आप भैया दोनों देना पड़ेगा, टिप्पणी देना होगा तो दोनों देना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका मर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कानूनी प्रणाली में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। ये आपने देखा, देखिए भाग 1 में जो आपका पूछा गया है, ये भाग 1 में आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया, तो कोई 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जरूरी नहीं कि टिप्पणी अगर नहीं आता छोड़ दीजिए, कोई एक टिप्पणी आता दूसरा नहीं आता छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब देखिए आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता व्यवहार के विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कक्षा में अकादमिक आत्मा अवधारणा और आत्मबाधा पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक मनोविज्ञान को सोशल मीडिया पर कैसे लागू किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक लांछन को उजागर करते हुए सामाजिक संरचना और मानसिक स्वास्थ्य का वर्णन कीजिए। तो ये सभी आपका प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कोड है बीपीसीसी 110 अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देंगे 2025 में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा, यहाँ पे क्या देखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा। तो आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन आपने मुझे दिया, बट इसका आंसर कैसे करूं, कैसे तैयारी करूं उनका। इनके लिए डरिए मत, आप इंस्टा में मुझसे जुड़िए, वहां पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा, ये सजेस्ट जरूर करूंगा। मैं हर किसी को करता हूँ, जो स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं इंस्टा में करता हूँ। तो आप जल्दी से इंस्टा में जुड़िए, जल्दी जल्दी, है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ताकि आपका ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो पाए। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में मात्रात्मक शोध के प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हस्तक्षेप की संरचना और कार्यान्वयन में शामिल चरणों का व्याख्या कीजिए।
एंड क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 है सामाजिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है खेल के संदर्भ में टीम सामंजस्य का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य के लिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है स्वास्थ्य के लिए सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त स्वास्थ्य के लिए फिर से पढ़ो। स्वास्थ्य के लिए सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मनोवैज्ञानिक शोध के लक्ष्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है समुदाय में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए है क्या है मतदान। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका मतदान व्यवहार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सोशल मीडिया के अर्थ एवं प्रकार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका स्टूडेंट्स कानूनी प्रणाली में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए कानूनी प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कार्य परिवेश में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि उपभोक्ता व्यवहार में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है देखिए गुणात्मक सामग्री विश्लेषण में शामिल चरणों की व्याख्या कीजिए और इसकी तकनीकों पर क्या कीजिए प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अपराध में सामाजिक मनोविज्ञान की अवधारणाएं सिद्धांत के अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। अब देखो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 15 क्वेश्चंस एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी कीजिए चैनल से जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा में जुड़िए आप लोग है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बता दिया कि इन सभी का आंसर के लिए जैसे कि इन सभी का जैसे कैसे तैयारी करना है ये सभी सजेशन दूंगा सजेस्ट करूंगा कौन सा वीडियो देखना है कि आपका तैयारी सही से हो पाए। सो आप लोग जुड़िए हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय। जाने से पहले बोलो प्रेम से रहो प्रेम से पढ़ो प्रेम से बोलो।